नाज़रीन खबर शामिल करते हैं। खबर है तहसील जड़ावाला से, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। नाज़रीन आपको बताते चले जड़ावाला जहां अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। क्लिप ट्रस्ट और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से आज होंठ व तालू कटे हुए बच्चों के ऑपरेशन के सिलसिला में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को भेजे गए लेटर्स नीचे वाले अमले की नाअहली की वजह से एमएस तक पहुंच ही ना पाए। मामला क्या है आइए जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद एहसानुल हक आजिज कादरी से। जी एहसान कादरी, क्या तफसील आता है इस हवाले से, हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला के अंदर। हमारे साथ मौजूद है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जड़ावाला की अहदेदारान। यहाँ पर एक अजीब सा नाखुशगवार एक वाक़या पेश आया कि आज अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और क्लब ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम होंठ और तालू कटे बच्चों के ऑपरेशन थे, लेकिन जो कि लाहौर से जो लेटर वगैरह आए थे वो अमला की गफलत की वजह से एमएस साहब तक ना पहुंच सके, जिसकी वजह से आज यहाँ पर इनको काम करने की इजाज़त नहीं मिल सकी। मैं जानना चाहूँगा चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जड़ावाला जनाब चौधरी अरशद गुज्जर साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह हम जब एमएस के साहब के पास आए हैं जड़ावाला, हमारा अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और क्लैब जो हॉस्पिटल है लाहौर, उस दोनों का क्लैब ट्रस्ट का दोनों का मबैन एक चल रहा है होंठ कटे और तालू कटे बच्चों का फ्री कैंप। वो जड़ावाला में हमने बड़ी कोशिश से लिया था, लेकिन आज जब सुबह आए हैं तो हमें जड़ावाला में एमएस साहब ने कहा कि हमें कोई आपका कोई लेटर नहीं मिला, कोई आपकी चिट्ठी नहीं है, आपको बिल्कुल इधर इजाज़त नहीं देंगे आपको ओपीडी की। तो हमारे साथ जब हमने उनको कहा कि ये जो चिट्ठी हैं आपकी आई हैं, लेकिन एक महीना जवाब दिया कि मेरे पास नहीं आई और बकायदा वो रिकॉर्ड में हैं। जी जी, इस वक्त हमारे साथ लाहौर से तशरीफ लाए डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जब आपने वहाँ से लेटर्स भेजे हैं तो जाहिर है कि वो उसकी रिसीवर वगैरह आपके पास होगी, तो क्या मामला पेश आया? सर, जो हमने लेटर डिस्पैच किए थे वो 1 मार्च को एक लेटर डिस्पैच किया था और दूसरा हमने 22 मार्च को रिमाइंडर भेजा था। वो अभी हमने जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से पूछा तो उन्होंने हमें वो प्रेजेंट कर दिए, लेकिन उन्होंने एमएस को वो वाले लेटर प्रेजेंट नहीं किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ओपीडी की इजाज़त नहीं दी। अच्छा, ये हमारे साथ ये जाहिर है कि ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा वाक़या पेश आया, बड़ा नाखुशगवार वाक़या है। अंजुमन ताजरान जड़ावाला के अहदेदार जनाब चौधरी इमरान ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे, इतनी गफलत यार कि हमारे इदारों में पाई जाती है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एमएसएफ के स्टाफ की बहुत बड़ी गफलत है। हमारे दोस्तों ने, अल मुस्तफ़ा वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बड़ी पब्लिसिटी की, इसी जगह की, इसी नाम की। एमएसएफ स्टाफ ने 2 लेटर जो इनका मौसूल हुए वो एमएसएफ तक नहीं पहुँचाए। अब हम ये एमएसएफ साथ मुतालबा करते हैं तो वो अपने स्टाफ के साथ खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हम इंशाल्लाह उनके साथ जो वफर हम करेंगे। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी जाती है। ये जो कार्रवाई का मामला है, जाहिर है कि ये एमएस साहब का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई है। अस्पताल के इदारे का जाहिर है कि एक अच्छा इदारा है। मेरी नज़र में जड़ावाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बेहतरीन काम कर रहा है, बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहा है, लेकिन इस तरह की जो मिस्टेक है ये इदारे की बदनामी का बायस बनती है और इस पर एमएस साहब को ही नहीं, मुतल्लिका इदारों को, मज़ीद जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह को तफसीला से आगाह करने का। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल। आइए एमएस साहब का भी मौक़िफ़ जानते हैं। राना अब्दुल वाजिद साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। जी राना अब्दुल वाजिद साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी भाई, मतलब कि ना बात ये नहीं है कि गैदरिंग पे जो है ना कि भी वो जो है ना कि भी कोविड के हवाले से हमें सीओ साहब से इजाज़त लेनी पड़ती है। भाई कोई भी कैंप लगाना है, कोई भी काम करना है, हमें सीओ हेल्थ फैसलाबाद से इजाज़त लेनी पड़ती थी। इनके बंदे जब आए थे तो आके वो लेटर को मेरे पास एमएस को पेश करते, एमएस उसको सीओ को फॉरवर्ड करता, सीओ साहब जो है ना उसको अलाउ करते, तो मैं उसका मजाज हूँ इजाज़त देने का। इस तरह से जो है ना कि भी मैं भी समझता हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में ये चीज़ें सारी बहुत अच्छा काम है, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं है कि भी पिछले दिन डीजी साहब की टीम आई थी तो उन्होंने कहा था कि भी आप किसी चीज़ को भी जो है ना कि भी ऐसे इजाज़त नहीं देंगे, आप सीओ हेल्थ से इजाज़त लेंगे। तो उसके लिए जो है ना कि भी मैं एक बेहतरी के काम के लिए उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। मैं हमेशा यहाँ पर इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी चीज़ों को रवाज देना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मेरी इजाज़त के बगैर ही कि यहाँ आके सुबह बैनर लगा दें और खुद ब खुद ही कैंप भी, सुबह भी इन्होंने किसी ने आके मुझसे मिलना गवारा नहीं किया
कि MS साहब हम ये शुरू करने लगे हैं तो आप हमें इजाज़त दें। बाद में जब मैंने रोका है तो मेरे पास आए हैं, तो लेकिन जो है ना कि भी इसके लिए मैंने CO हेल्थ को ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया है। CO हेल्थ साहब से जो है ना कि इंशाल्लाह ताला हम सारी बेहतरी के लिए लगे हुए हैं। तो ये इनको चाहिए था कि भी मेरे साथ जो जब भी ये जमा करवा के गए तो मेरे साथ जो है ना ये डिस्कस करते कि आप हमें जगह दें, मैं इनके लिए सारा कैंप बना के देता, इनको फैसिलिटेट करता। लेकिन ये तो नहीं है एक सरकारी अदारा, उसके अंदर एक NGO है या एक प्राइवेट तंजीम है कि वो अपनी मर्जी से आके लगा ले। तो इसके लिए ये कोई और दिन अरेंज कर लें, इंशाल्लाह ताला मेरे साथ डिस्कस कर लें। तो मैंने CO साहब को फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो इजाज़त दे देंगे तो